ये कहानी है भानगढ़ गांव की। रात 8 बजे से गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। इन आवाजों में इतना दर्द है कि सुनने से दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। इस गुफा के पास से गुजरने वाले हर शख्स को अपना नाम गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। ऐसे में इस गुफा का सच जानने में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राजू और अनमोल को इस गुफा का सच जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं। तभी गांव का एक आदमी उन दोनों से कहता है, साहब, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दीजिए। अब भी कह रहा हूँ, इस गुफा का सच काफी खौफनाक होगा। अरे गोपाल जी, ये तो हमारी ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देगा वो तो हमें पूरा करना ही होगा। आप फिक्र मत कीजिए। ये कहते हुए वो दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। राजू और अनमोल के अंदर दाखिल होते ही दोनों के नाम की गुस्सैल आवाज उस गुफा में गूंजने लगती है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मरोगे दोनों। तुम लोग इस दर्द भरी दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम दोनों की मौत आज रात तय है। ले जाओ, चले जाओ, निकल जाओ, इस गुफा से बाहर निकल जाओ। यार राजू, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती है। भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है। बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर क्लिक कर। अनमोल गुफा की पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। अनमोल को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों की आवाज का पीछा करते करते गुफा की आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पे लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाजा। अनमोल मन ही मन में ये सोच रहा था। तभी उसे दरवाजे की उस ओर से एक आवाज सुनाई देती है। अनमोल, अनमोल, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आओ, आ जाओ बेटा। कि ये दरवाजा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं? बाप रे, ये कैसा दरवाजा है? ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। अनमोल को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुनकर अनमोल खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि उसके पीछे से राजू की एक चीख पूरी गुफा में गूंजने लगी। राजू की चीख सुनकर अनमोल भागता हुआ पीछे गया। अनमोल राजू के पास पहुंचा। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजू हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा था। राजू, ये कैसा गंदा मजाक है? तुम अभी चीखे क्यों? इसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे के पास चलने का इशारा देता है। दोनों
उस गुफा की अंत में उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। राजू, ये देखो, अभी मैंने तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इस दरवाजे के पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। तो ये दरवाजा खोलकर देख लो ना। सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अनमोल दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर राजू के शरीर पर पड़ती है। यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी राजू का चेहरा बदलने लगता है। अब देखते ही देखते वो पूरी तरह से एक डेविल बन चुका है। वो डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, तेरे राजू को मैंने 10 मिनट पहले ही उस दरवाजे के पार भेज दिया जब तूने उसकी चीख सुनी थी। मतलब कि तुमने राजू को मार डाला? तुझे कोई शक है तो जा उस दरवाजे के उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वही मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं, और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद अनमोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो शैतान खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा ये दरवाजा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। अनमोल खुद की जान बचाने के लिए वो दरवाजा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। अनमोल इससे पहले के दरवाजे को बंद करता है, उस दूसरी दुनिया के अंधेरे ने उसको अंदर खींच लिया। उससे अनमोल की एक तेज चीख निकल गई और वो डेविल भी जोर से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने उस गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान ना सका।